डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तालीम स्टडी पॉइंट में। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आपसे भी अच्छे होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, यानी कि हम बात करने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर इंटर्नशिप के फाइल के बारे में। यानी कि आपको कैसे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में अपना लेसन प्लान तैयार करना है। जैसे कि सभी की आपकी इंटर्नशिप चलाई जा रही है, तो आपको इंटर्नशिप फाइल भी एक बनानी होती है, यानी कि लेसन प्लान आपको बनाना होता है। तो किस किस टॉपिक पर आपको वह तैयार करना है, तो इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हम बात करते हैं यानी कि इंडेक्स के बारे में। जैसे कि हमें इंडेक्स में वही टॉपिक आपको फिल करने होते हैं जिस टॉपिक पर आपको यह फाइल बनानी होती है। जैसे कि इस बार आपको निपुण भारत के अंतर्गत कुछ हिंदी सब्जेक्ट और गणित सब्जेक्ट के माध्यम से आपको इंटर्नशिप फाइल को तैयार करना है। तो प्रॉपर तरीके से हम इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यानी कि इंडेक्स के बारे में, यानी कि हम किस किस टॉपिक पर अपनी फाइल को कवर करेंगे। यानी कि नंबर 1 पॉइंट की बात करें तो यानी कि छात्रों की प्रोफाइल तैयार करना एवं पूर्व ज्ञान का अध्ययन करना। यानी कि बच्चों की प्रोफाइल हमें तैयार करनी होती है फर्स्ट टॉपिक पे, और फिर यानी कि बच्चों को क्या क्या नॉलेज है पहले से ही जानते हैं, तो उसके ऊपर हमें एक टॉपिक पर अपने फाइल में कवर करना है। फिर नंबर 2 की बात करते हैं यानी कि पाठ योजना का निर्माण। यानी कि पाठ योजना का निर्माण हम कैसे उसे चैप्टर बाय डिवाइड कर सकते हैं और बच्चों को कैसे उसका ज्ञान करा सकते हैं। फिर 2.1 में बात करते हैं यानी कि निर्धारित विषय वस्तु। यानी कि हम किस विषय वस्तु पर बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, इसका भी निर्धारित होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर बात करते हैं यानी कि 2.2 तो अवधारित शिक्षण विधि। यानी कि किस अवधारित शिक्षण विधि से हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। फिर बात करते हैं यानी कि 2.3 की, तो यानी कि निर्मित टीएलएम। यानी कि कैसे हमारे द्वारा निर्मित टीएलएम बनाए गए हैं, उसके द्वारा कैसे बच्चों को हमें ज्ञान देना है। फिर बात करते हैं यानी कि 2.4 की, यानी कि मूल्यांकन प्रपत्र। यानी कि बच्चों को मूल्यांकन प्रपत्र के माध्यम से कैसे उनको परखा और समझाया जा सकता है, इसके टॉपिक पर भी हमें कवर करना है। फिर बात करते हैं यानी कि 2.5 का, यानी कि औपचारात्मक शिक्षण हेतु तैयार की गई विद्या एवं मॉडल हमें तैयार करने हैं और बच्चों को अच्छे से शिक्षा देनी है। इस टॉपिक पर भी हमें अपनी फाइल में मेंशन करना है। और फिर बात करते हैं यानी कि नंबर 3 की, तो पाठ योजना प्रस्तुतिकरण। यानी कि हमने पाठ योजना निर्माण कैसे किया और उसका प्रस्तुतिकरण देना भी हमें बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 4 की बात करें तो यानी कि बच्चों की सहभागिता। यानी कि बच्चों की सहभागिता कितनी थी, तो इसके टॉपिक पर भी हमें कुछ लिखना होता है। फिर नंबर 5 की बात करें तो यानी कि अभ्यास कार्य। यानी कि जैसे हम पूरा शिक्षण बच्चों को दे देते हैं, तो कैसे बच्चों को गृह कार्य और स्कूल वर्क हम देते हैं, तो उसका अभ्यास कार्य भी जरूरी होता है। और बच्चों से क्वेश्चन आंसर हम अभ्यास कार्य के नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो कुछ हमारे इस प्रकार होता है। यानी कि छात्रों की प्रोफाइल एवं पूर्व ज्ञान का अध्ययन। यानी कि इस टॉपिक हमने फर्स्ट नंबर टॉपिक पे बात की है। तो हम इसे नीचे जैसे स्क्रॉल करते हैं, कुछ इस प्रकार का आपको सीन होता है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें मेंशन किया गया है। जैसे कि छात्रों की प्रोफाइल तैयार करना, छात्रों का विवरण। यानी कि हमें टोटल छात्रों का विवरण देना है, और जिस कॉलेज में भी हम अपनी शिक्षण प्रदान कर रहे हैं तो उसका नेम और कितने छात्र वहाँ पर हैं और कितने जेंट्स और कितने बॉयज़ हैं और कितने गर्ल्स हैं, सभी कुछ इसमें मेंशन कर देना है। और फिर यानी कि कितने बच्चे और कितने बालिकाएं, सभी कुछ कुल योग इसमें देना है। और फिर बात करते हैं यानी कि छात्रों की प्रोफाइल नंबर 1, इसमें समथिंग 2 या 3 आपको प्रोफाइल लगा देनी है, और विद्यालय का नाम यानी कि कक्षा नाम सभी कुछ इसमें मेंशन कर देना है, और बच्चा किस कैटेगरी से आता है और कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। फिर छात्र प्रोफाइल संख्या 2 आपको ऐसे ही मेंशन कर देना है। ऐसी समथिंग 4 से 5 फोटो अपने फाइल में लगा देने हैं। फिर बात करते हैं छात्रों के पूर्व ज्ञान का अध्ययन। यानी कि हम बच्चों के पूर्व ज्ञान के अध्ययन के बारे में बात करेंगे। यानी कि छात्रों के पूर्व ज्ञान से तात्पर्य छात्रों को उस ज्ञान से है जो छात्रों को हम पूर्व ज्ञान से घटी घटनाओं विषय विशेष से संबंधित इस ज्ञान व्यवहार आदि से प्राप्त ज्ञान के माध्यम से भविष्य में आने वाली समस्याओं कठिनाई आदि को दूर करने में सहयोग प्राप्त करते हों, और इस प्रकार के ज्ञान को पूर्व ज्ञान कहते हैं। यानी कि बच्चों को पूर्व ज्ञान में जानना बहुत ही आवश्यक होता है, और बच्चों के पूर्व ज्ञान का अध्ययन का पता लगाने के लिए हिंदी, गणित व सामान्य विषय का प्री टेस्ट लिया गया, जिससे वह पाया गया कि कुछ बच्चों को परीक्षाफल बहुत अच्छा और कुछ बच्चों का परीक्षाफल थोड़ा कम अच्छा था।
आपको यह मेंशन करना है। और फिर जैसे कि हम बात करते हैं, फिर हमारा ये फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर हम बात करते हैं यानी कि टॉपिक नंबर 2 टॉपिक की बात करते हैं, यानी कि पाठ्य योजना का निर्माण। यानी कि पाठ्य योजना का निर्माण हमें कुछ इस प्रकार दर्शाना होता है। यानी कि पाठ्य योजना का निर्माण, अध्यापक एक पाठ पढ़ाने के लिए उसे छोटी छोटी इकाइयों में बांट लेता है, यानी कि उससे चैप्टर को डिवाइड कर लेता है जिससे कि बच्चे आसानी से उसको समझ सकें, और यानी कि टुकड़ों में उसे डिवाइड कर करके 1 या 2 दिन में उसको कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे कि कालांशु चक्र में बच्चों को आसानी होती है समझने में, और बच्चे बहुत ही आसानी से इसको समझ भी लेते हैं। तो इसे ही हम पाठ्य योजना कहते हैं। जैसे कि पाठ्य योजना की आवश्यकता क्या क्या होती है, जैसे कि पाठ्य योजना बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। नंबर 2 पॉइंट की बात करें तो यह कक्षा नियंत्रण तथा प्रेरणा तथा व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर शिक्षण प्रक्रिया के नियोजन में सहायता प्रदान करती है। और नंबर 3 पॉइंट की बात करें तो यह शिक्षण के पूर्व ज्ञान की गई तैयारी में आता है, और पाठ्य योजना से बालकों को पूरा ज्ञान व नवीन ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यानी कि बच्चे पाठ्य योजना का निर्माण यदि हम फॉलो करते हैं तो बच्चों को पूर्व ज्ञान और नए नए ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है। फिर नंबर पाठ्य योजना संख्या 1 की बात करें तो यानी कि हमें विद्यालय का नाम यहाँ पर मेंशन कर देना है, और दिनांक, कक्षा, विषय और चक्र, अवधि यानी कि कितने टाइम आपने वहाँ पीरियड लिया है। तो यानी कि प्रकरण की बात करें तो यानी कि आ की मात्रा का ज्ञान कराना, यानी कि बच्चों को आ की मात्रा का ज्ञान कराना। सामान्य उद्देश्य क्या है, यानी कि नंबर 1 पॉइंट की बात करें तो वो बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। नंबर 2 बच्चों की हिंदी लिखने, पढ़ने तथा बोलने की क्षमता का विकास कराना। और नंबर 3 यानी कि बच्चों को मात्रा का ज्ञान कराना। नंबर 4 बच्चों की मानसिक कल्पना शक्तियों को जागृत करना। नंबर 5 छात्रों को मात्रा अध्ययन के लिए प्रेरित करना। और विशिष्ट उद्देश्य क्या रहा, यानी कि बच्चों को अक्षर की मात्रा का ज्ञान हो जाएगा, जिससे वह इसका प्रयोग पढ़ने व लिखने में कर पाएंगे। और सहायक सामग्री यानी कि आ की मात्रा से बनने वाली वस्तुओं का चार्ट पर बना चित्र व अन्य कक्षा उपयोगी वस्तुएं हमें लेनी होती हैं। पूर्व ज्ञान की बात, यानी कि बच्चे हिंदी वर्णमाला के सभी अक्षरों को पहचानते हैं तथा बिना मात्रा वाले शब्दों को पढ़ लेते हैं। प्रस्तावना की बात करें तो यानी कि यह किस चीज़ का चित्र है, यानी कि गाजर का। और फिर हम बात करते हैं यानी कि छात्र क्रिया गाजर, और गाजर में कौन कौन से अक्षर आए हैं, जैसे कि गाय में ग और जय और रे आए हैं, यानी कि ग अक्षर पर कौन सी मात्रा लगी है, जैसे कि मौन है और समस्यात्मक है। और उद्देश्य कथन, यानी कि आपको बच्चों आज हम लोग आ अक्षर की मात्रा का अध्ययन करेंगे। बाद हमें यानी कि प्रस्तुतिकरण करना होता है, जैसे कि छात्र अध्यापक क्रिया होती हैं और छात्र द्वारा क्रिया की जाती हैं। जैसे कि बच्चों गाजर शब्द में ग अक्षर पर आ की मात्रा लगी है, जिससे चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि टी चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। जैसे बच्चों कहते हैं, यानी कि बच्चों छात्र अध्यापक कथन को ध्यान पूर्वक सुनेंगे, तो यानी कि बच्चे बहुत ही ध्यानपूर्वक उसे सुनने लगते हैं। और जैसे कि गाजर में ग और आ जय यानी कि बड़े आ की मात्रा इसमें प्रस्तुत की जाती है। और फिर बाजार में बात करते हैं, यानी कि बै बाजार, जैसे कि बै और आ और जय आ रहे, यानी कि हमें इसमें 2 बार आ की मात्राएं प्रस्तुत की जाती हैं। तो इसी प्रकार हमें प्रस्तुतिकरण देना होता है, जिससे कि बच्चे बहुत ही आसानी से समझ जाते हैं। फिर बात करते हैं यानी कि श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में जैसे कि आग, यानी कि आ प्लस ग होता है तो आग हो जाता है। फिर नाराज, यानी कि न प्लस आ प्लस रे प्लस आ प्लस जय हो जाता है, यानी कि नाराज हो जाता है। तो इसमें आ की मात्रा 2 बार लगी है और बड़ा आ इसकी मात्रा इसमें लगाई जाती है। तो इसी प्रकार मात्राओं का ज्ञान बच्चों को करा दिया जाता है। तो इसी प्रकार आपको मेंशन करना है, और बच्चों को फिर निरीक्षण कार्य देने हैं और बच्चों को अच्छे से, और फिर पुनरावृत्ति के प्रश्न आपको बच्चों से करने हैं। और फिर गृह कार्य, यानी कि आ मात्रा के शब्दों को बच्चों को देना है और गृह कार्य अभ्यास बच्चों से कराना है। फिर पाठ्य योजना 2 की बात करें तो विद्यालय का नाम आता है, और फिर दिनांक, किस दिनांक पर कौन सी कक्षा को आपने पढ़ाया है और किस विषय पर पढ़ाया है, सभी कुछ इसमें आपको देखना है। प्रकरण की बात करें तो यानी कि जोड़, जैसे कि बच्चों को जोड़ सिखाना है तो आपने जो भी आपको अपनी क्लास में सिखाया तो उसमें इस प्रकार आपको मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो सभी कुछ आपको मैं डीपली में नहीं बता सकता, कुछ टॉपिक मैंने आपसे बता दी हैं। और इसी प्रकार आपको अपनी फाइल तैयार करनी है, जैसे कि आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। जैसे कि प्रस्तावना में आपने कुछ क्वेश्चन बच्चों से किए गए हैं और उन्हें यानी कि 75 और 65 कितना होता है टोटल इसमें
ऐड कर कर कितना आपको बताना है। जैसे कि कुछ इसका प्रस्तुतिकरण बच्चों से पूछा गया है, यानी कि बच्चों 6 और 5 को जोड़ने पर क्या आता है, यानी कि 11 प्राप्त हो जाता है। छात्रों का कहना क्या है, यानी कि 11 प्राप्त हो जाता है। और फिर इसका प्रस्तुतिकरण देना है और 2 या 2 से अधिक संख्याओं के योग को जोड़ कहते हैं, यानी कि जब किसी संख्या को किसी संख्या में ऐड करते हैं तो उसे ही हम जोड़ कहते हैं। कुछ इस प्रकार आपको फाइल अपनी तैयार करनी है। और जैसे ही आप इसके देख रहे हैं और जोड़ आपका यह पाठ योजना 2 कंप्लीट हो जाती है। फिर पाठ योजना 3 आपकी स्टार्ट की जाती है और आपने विद्यालय का नाम और यानी कि आप किस विद्यालय में अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर रहे हैं तो उसका नाम इसमें मेंशन कर देना और दिनांक और किस विषय पर आपने पढ़ाया और कक्षा और कालांश और अंकगणित और कितने टाइम आपने बच्चों को पढ़ाया है। तो प्रकरण यानी कि गिनो और बताओ, यानी कि बच्चों से गिनो और बताओ के चैप्टर पर आपने बात की है। तो इस प्रकार आपको सभी कुछ इसमें फाइल में लिखना है। और यदि आपको इस PDF की नीड रहती है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से विजिट करके मेरे चैनल पर पहुंच सकते हैं और ज्वाइन करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि प्रॉपर आप देख सकते हैं पाठ योजना 4 और विद्यालय का नाम और प्रकरण मेरा देश आपको इस चैप्टर पर पढ़ाया गया है। और यानी कि प्रस्तावना के प्रश्न आपको करने हैं और यानी कि प्रस्तुतिकरण देना है और बोधात्मक प्रश्न यानी कि बच्चों से प्रश्न करने होते हैं और इसी पर आपको गृह कार्य देना होता है। जैसे कि फिर बात करते हैं निर्धारित विषय वस्तु पर आपने पढ़ाया है, यानी कि निर्धारित विषय वस्तु आधारित पर मूल विचार या किसी बात का मूल विषय ही मूल विषय वस्तु कहलाता है। निर्धारित विषय वस्तु पर ऐसे ही टॉपिक आपको कवर करना है। जैसे कुछ विषय वस्तु के नाम आपने यानी कि कलरब और गिनतारा आपको ले लेना है और उसमें कुछ अपने मेंशन कर देना, जैसे ऐसे और कैसे गए और 2 अक्षरों से बने शब्द आपके होते हैं। और गिनतारा में जैसे कि 1 से 100 तक गिनती आपकी आती है, जोड़ और हासिल जोड़ आपकी इसमें आ जाती है। कुछ इसका प्रस्तुतिकरण आपको दे देना है। फिर आता है यानी कि आधारित शिक्षण विधि, यानी कि आधारित शिक्षण विधि कौन कौन सी आपने अपनाई है। आधारित शिक्षण विधि में आपको कुछ इस प्रकार अपना मेंशन कर देना है प्रयुक्त शिक्षण विधि क्या क्या आपने अपनाई है। और फिर बात करते हैं यानी कि शिक्षण विधियों की, यानी कि वर्णन विधि, व्याख्यान विधि, विवरण विधि, स्पष्टीकरण, उदाहरण, खेल विधि, समूह चर्चा विधि, वाद विवाद और भ्रमण विधि, कार्यशाला विधि, कहानी विधि। आपको जैसे किन किन विधियों के माध्यम से आपने बच्चों को शिक्षा प्रदान की है, फिर इसका कुछ स्पष्टीकरण यानी कि प्रस्तुतिकरण दे देना है। और फिर बात करते हैं यानी कि निर्मित TLM और मूल्यांकन प्रपत्र, यानी कि आपके द्वारा जो निर्मित TLM बनाए गए हैं उससे कैसे शिक्षा आपने बच्चों को प्रदान की है। जैसे कि निर्मित TLM के द्वारा जैसे कि कुछ आपने TLM बनाया और बच्चों को दिखाया और अच्छे से उनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, तो इसे भी आपको मेंशन कर देना है। फिर जैसे हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, जैसे शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता कौन कौन सी होती है, जैसे पाठ्य योजना का महत्व बढ़ा जाती है और पाठ रोचक तथा आकर्षक हो जाता है। और मूल्यांकन प्रपत्र में हम यानी कि कैसे बच्चों का मूल्यांकन किया है और कितना ज्ञान बच्चों को हो चुका है। जैसे कुछ प्रश्न आप बच्चों से कर सकते हैं, जैसे निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं और अति लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं, लघुत्तम प्रश्न उत्तर होते हैं, विचारात्मक प्रश्न उत्तर होते हैं, प्रस्तावना प्रश्न आपको पूछने होते हैं। फिर बात करते हैं यानी कि उपचारात्मक शिक्षण विधि, यानी कि बच्चों में कैसे उपचार लाए जा सकते हैं। जैसे कि उपचारात्मक शिक्षण विधि विद्या मॉडल आपके होते हैं और कुछ आपको इस प्रकार सीन होता है। और जैसे कि कुछ उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने वाली विधियाँ होती हैं, जैसे कि छात्रों की त्रुटि को समय समय पर ध्यान देना और त्रुटियों को याद कदा शुद्ध कराना। और जैसे ही बच्चे उसे कुछ अशुद्ध लिखते हैं तो उसे शुद्ध कराना, और यही उपचारात्मक शिक्षण विधि होती है। पाठ योजना प्रस्तुतिकरण आपको देना होता है, जैसे कि सामान्य सूचना, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य और शिक्षण सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान अध्ययन और प्रस्तुतिकरण आपको आदि ये 6 पॉइंट में दे देना है। फिर बात करते हैं यानी कि बच्चों की सहभागिता, यानी कि बच्चों की कितनी सहभागिता उसमें रही है। जैसे कि आधुनिक शिक्षण प्रणाली बाल केंद्रित है, जिसने छात्र शिक्षा के केंद्र बिंदु माने जाते हैं। तो इस प्रकार आपको छात्रों की सहभागिता आपको टॉपिक पर लिखना है। जैसे कि पाठ को वास्तविक एवं प्रत्यक्ष उदाहरणों से समझने का प्रयास करना, सरल से सरल शब्दों का प्रयोग करना, यानी कि आपको सहभागिता में प्राप्त होता है। फिर हम बात करते हैं यानी कि आपका लास्ट टॉपिक होता है अभ्यास कार्य, यानी कि अभ्यास कार्य कैसे बच्चों को दिया जाता है। जैसे कि अभ्यास कार्य में यानी कि बच्चों को जैसे आप कोई भी टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं तो उनके द्वारा कक्षा में कार्य किए जाते हैं। कार्य करने के बाद फिर आपको उनके द्वारा यानी कि गृह कार्य देते हैं उससे संबंधित, और जैसे ही बच्चे गृह कार्य लेकर के आते हैं फिर आप उससे यानी कि नेक्स्ट डे प्रश्नोत्तर, मौखिक प्रश्नोत्तर द्वारा पाठ का अभ्यास कराना उनके
द्वारा होता है। फिर बात करते हैं यानी कि साप्ताहिक अथवा मानसिक परीक्षाएं आपकी की जाती हैं, जैसे कि साप्ताहिक अथवा मानसिक परीक्षा के द्वारा भी छात्रों से अभ्यास कार्य करवाया जाता है और यही आपकी पीडीएफ कंप्लीट हो जाती है। यदि आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रॉपर फाइल अपनी तैयार कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।